आज हम सुनेंगे शिव जी की महिमा की बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक श्वेत मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यम देव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यु पाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्यु पास श्वेत मुनि के आश्रम में पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्यु पास ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्यु पास को मूर्छित कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर के भैरव बाबा को मृत्यु पाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्यु पाश डाला, पर श्वेत मुनि ने अपने महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय के पहुँचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरना चाहते थे। इस कारण यमराज को भगवान भोलेनाथ के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे कि वह पुनः जीवित हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।